गुरुदेव, यज्ञोपवीतम का वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ, यज्ञोपवीत 3 धागे का होता है, कंधों पर उठाने का। माने 3 हमारा कर्तव्य है, 3 ऋण है। क्या 3 कर्तव्य क्या है? पहले तो माता पिता की तरफ, जिसने तुम्हें जन्म दिया, माता पिता को कदर करो, उनको बड़ा, वो उनके बड़े होने पर उनकी सेवा करो, ये सब करो। माता पिता का जिम्मेदारी उठाना ये। और दूसरा, ज्ञान के लिए हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ऋषि मुनि लोगों ने ज्ञान दिया, तरह तरह के ज्ञान दिए हैं। तुमने कुछ भी सीखा हो जीवन में, खेती के बारे में सीखा, औषधियों के बारे में सीखा, आयुर्वेद के बारे में सीखा, शस्त्र के बारे में सीखा, जो भी तुमने सीखा है, जो तुमने सीख के तुम्हारे पास रख लेने से वो वहीं खत्म हो जाता है ना। जो तुमने सीखा उस औरों को सिखाना है, ये ऋषि ऋण है। माने जो ज्ञानी महात्मा पुरातन पद्धति से बना के दिए, उसको आगे बढ़ाना, औरों तक सिखाना, ये दूसरा जिम्मेदारी है। तीसरा जिम्मेदारी समाज के लिए। समाज ने तुमको पाला पोसा, कपड़े दिया, खाना दिया, सब कुछ दे रहे हैं, और उन सब के भलाई के लिए काम करो। तो यही जनेऊ का अर्थ है। क्या? कंधों पर 3 जिम्मेदारियों को तुम उठा रहे हो, और रोज तुमको याद होना चाहिए, अरे भाई मेरे ऊपर ये 3 जिम्मेदारी है। जब तीनों जिम्मेदारी तुम्हारी पूरी हो जाती है, तब तुम सन्यासी हो जाते हो। सन्यासी का कोई जनेऊ नहीं है। सन्यासी मान तब जब हमने अपना पूरा जिम्मेदारी पूरा कर दिया, माता पिता का ऋण पूरा कर दिया, और मैं अपने जो ज्ञान हमको मिला वो सब हमने सिखाया, सिखाया, ये भी सब काम ऋषि ऋण भी कर दिया, और समाज के लिए भी मैंने काम कर चुका, सेवा कर चुका, तब जाके सन्यासी बनते हैं। हाँ, माने अभी कोई कंधे में जिम्मेदारी नहीं है। तो ये यज्ञोपवीत, और हर साल उसको बदलते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ यज्ञ पुराना हो जाता है, तो इसलिए फिर दोबारा याद दिलाना है, अरे भाई मुझे मेरा 3 जिम्मेदारी। शादीशुदा वालों के लिए 2 यज्ञोपवीत है, अपना और पत्नी का भी। पहले महिला भी पहनती थी, एक जमाने में महिला भी पहनती थी। हाल ही में 1000 साल के से पहले ही ये प्रथा महिलाओं को पहनाने से पहले आदमी खुद ही पहन लेता, खुद भी वो कर लेता। बोलता पत्नी को, बोल तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ, है ना। इसका मतलब सास ससुर का भी जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन पत्नी की माता पिता की भी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी की याद करना, इसको यज्ञोपवीत क्यों बोला? यज्ञ माने क्या? यज्ञ में 3 बात है। देव पूजा, सत्कार करना, अच्छे गुण जहां पर भी है उनको सत्कार करना। अच्छे गुण को सत्कार करने से क्या होता है? ईर्ष्या नहीं होती मन में। किसी की प्रशंसा करोगे तो उनके प्रति ईर्ष्या होगी क्या? नहीं होती है। ऐसे ही अच्छे गुण का सम्मान करना, संगति करना, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, सबको जोड़ के आगे बढ़ना, और दान करना। दान जो तुमसे हो सकता है वो औरों के काम आ जाए। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे काम कम आता है, औरों के काम ज़्यादा आता है। मगर तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है मान लो, तुम क्या अपनी आवाज़ से अपनी कान को भरते रहोगे क्या? तुम गाओगे तो दूसरों को मन की शांति आनंद मिलेगा। और तुम्हारे पास धन है, कितना धन तुम क्या वो सब उपयोग कर पाओगे? सारा धन अपने लिए कितना तुम उपयोग कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास धन है तो औरों का काम आ जाए, विद्या है औरों का काम आ जाएगा। तुम्हारे पास सर्जरी तुमने पढ़ी है, डॉक्टरी तुमने पढ़ी है, क्या तुम अपना सर्जरी कर पाओगे क्या? तुम्हारा काम का नहीं है। एक सर्जन खुद के लिए नहीं सर्जरी पढ़ता है, दूसरों को ऑपरेशन करने के लिए खुद सर्जरी करता है। तो तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है
वो तुम्हारा काम का नहीं है, दूसरों के काम आते हैं। और दूसरों के लिए करना जो तुम कर सकते हो, यही है यज्ञ। तो जिम्मेदारी के साथ यज्ञ करना माने समाज में अपना सेवा, साधना, सत्संग सब करना, यही संदेश है।